स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटेक पॉली। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारे फर्स्ट सेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड, यानी कि जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है हमारा फंक्शनल ग्रामर। पहले तो ये जान लेते हैं फंक्शनल ग्रामर होता क्या है। फंक्शनल ग्रामर होता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सेंटेंसेस हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसको हम लोग कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे फॉर्म करते हैं, किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, किन किन चीज़ों का उपयोग करके। जैसे कि हमारे 4 फंक्शनल ग्रामर होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो होता है हमारा पहला प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन और टेंसेस। और भी होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन ये 4 जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, या कोई चीज़ बता रहे हैं, या कोई सेंटेंसेस जोड़ रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर रहे हैं, कब हुई थी वो वारदात, या जो भी इंसिडेंट है किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो कब हुआ था। ये सारी चीज़ें हम फंक्शनल ग्रामर के अंदर देखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। ये हम लोग क्या सीखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन टेल्स अस, प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है? प्लेस, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज हमारी कहाँ रखी है, किसी चीज के ऊपर रखी है, अंदर रखी है, नीचे रखी है, कोई कहाँ खड़ा है, पीछे खड़ा है, आगे खड़ा है, ये सारी चीजें हमारी कहाँ आती है? प्रीपोजिशंस के अंडर में आती है। तो प्रीपोजिशंस में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? प्रीपोजिशन से पहले तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे एग्जाम्पल्स के साथ, टाइप्स पढ़ रहे होंगे और यूजेस पढ़ रहे होंगे। यूजेस यानी कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंस, फॉर, बिहाइंड। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं हमें अक्सर क्या होता है इसमें दिक्कत आ रही होती है कि हम कहाँ पे यूज करेंगे, कब यूज करना है। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ सीख रहे होंगे कि सिंस का यूज कहाँ होगा, फॉर का, बिहाइंड का, बीनीथ का, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन से वर्ड्स हम लोग प्रीपोजिशंस के यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि यहाँ पे जानने में आसानी हो। फ्रेमिंग क्वेश्चंस में हम लोग क्या जान रहे होंगे? WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट, वेयर, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे होंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस में कि कोई क्वेश्चन है वो पॉजिटिव तरीके से या फिर नेगेटिव तरीके से इंटेरोगेशन में आ रहा है। इंटेरोगेशन मतलब कोई किसी से हम लोग कोई चीज पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है हमारी एनोटेशन, वो क्या लगती है? क्वेश्चन मार्क लगती है। ये सारी चीजें हम लोग फ्रेमिंग क्वेश्चन में सीख रहे होंगे स्ट्रक्चर और पैटर्न वे में, स्ट्रक्चर्स के साथ। थर्ड चीज हमारी क्या आ रही होती है? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो दो फ्रेजेस, क्लॉजेस या कोई भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जहां पे बहुत बार यूजेस हो रहे हैं एक प्रॉपर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी इसमें हम लोग को पता चल रहा होगा। कंजंक्शंस जैसे कि बट, एंड, कुछ एग्जांपल्स इसके क्या आ जाएंगे? बट, एंड, बिकॉज। हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, साथ ही इसके टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें, इसके पैटर्न, स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, ये सारी चीजें हम लोग कंजंक्शंस के अंदर में जान रहे होंगे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो होता है हमारा टेंसेस। टेंसेस हमारे पहले तो 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो टेंसेस में तो हम लोग ये जान रहे हैं कि पहले टेंसेस होते क्या है। कोई भी काम होता है वो किस समय हो रहा है, पहले हो चुका है, हो रहा है, या बाद में होएगा आने वाले टाइम में, तो वो होता है टेंसेस। वो 3 टाइप के हो गए, पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, और फ्यूचर यानी कि भविष्यत काल। इसमें भी हमारे कुछ टाइप्स आते हैं जैसे कि सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये सारी चीजें, इनके पैटर्न, स्ट्रक्चर, साथ ही हम लोग जान रहे होंगे फर्स्ट से थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और इसके यूज कहाँ होते हैं, पैटर्न क्या है, सेंटेंस फॉर्म करने का, टेंसेस फॉर्म करने का स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें हम लोग जान रहे होंगे टेंसेस में। फंक्शनल ग्रामर यहाँ तक था।
हम लोग चलते हैं रीडिंग। अब रीडिंग का पैटर्न क्या होता है, आपको एग्जाम में एक तो 50 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 10 to 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन कैरी करता है। तो रीडिंग में क्या आ जाता है, एक आपको कॉम्प्रीहेंशन दे दिया जाएगा, पहली चीज तो एक आपको कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी बुक का छोटा सा स्टोरी, या कोई कोई भी चीज ऐसी न्यूज़पेपर से या कोई भी आर्टिकल प्रोवाइड कर दिया गया, अब उसको आपको पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसको आपको कॉम्प्रीहेंशन में से ही उसका आंसर ढूंढना होता है। तो हम लोग कैसे ढूंढ रहे होंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, हम लोग कुछ अनसीन पैसेजेस की उसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इससे हमारी 3-4 चीजें जो होंगी इंप्रूव होंगी। पहली बात तो वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होती है, वोकैबुलरी यानी कि हमारी वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर, हमारी वर्ड पावर, जो कि हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं कि कौन से वर्ड्स हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, कब यूज करेंगे, वो हमारी इंप्रूव हो रही होगी। वर्ड के नए नए शब्दों के बारे में जानने को मिलेगा, उसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। दूसरी चीज हमारी होती है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स यानी कि कोई भी वर्ड है, सपोज पॉसिबल, अब पॉसिबल के पहले अगर हमने लगा दिया, पॉसिबल के पहले हमने इम लगा दिया, तो क्या बन गया, इम्पॉसिबल। वर्ड की मीनिंग चेंज हो गई, प्रीफिक्स हो गया। पॉसिबल यानी कि जो हो सकता है, इम्पॉसिबल जो कि नहीं हो सकता है। तो एक आई एम लगाने से, तो ये जो आई एम होता है वर्ड की मीनिंग चेंज कर देता है, प्रीफिक्स कहलाती है। और वहीं पे जो हमारी सफिक्स होती है वो क्या होती है, कोई भी वर्ड है उसके आगे, जैसे कि वही पॉसिबल वर्ड अगर है, पॉसिबल के आगे हमने ILITY लगा दिया, पॉसिबिलिटी, तो वर्ड की मीनिंग तुरंत चेंज हो गई। सफिक्स यानी कि जो भी वर्ड के आगे यूज होता है, और प्रीफिक्स यानी कि जो भी शब्द के पीछे यूज होता है। दूसरी चीज क्या होती है हमारी, तीसरी चीज वो होती है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक एग्जांपल हमने ले लिया अथीस्ट, एक वर्ड होता है हमारा अथीस्ट। अब अथीस्ट क्या होता है, जो भगवान में विश्वास या श्रद्धा ना रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक यानी कि अथीस्ट। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, द पर्सन हु डज नॉट हैव फेथ इन गॉड। या तो ये सेंटेंस यूज करेंगे, या तो उसकी जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं, अथीस्ट। ये आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस और उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग जान रहे होंगे। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, और एंटोनिम यानी कि विलोम। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट हम लोग जान रहे होंगे, जिसमें हमें पता चल रहा होगा कि किन किन शब्दों की पर्यायवाची क्या होती है, कौन से शब्दों के विलोम क्या होते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे, जो हमारे कॉन्वर्सेशन स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे रीडिंग स्किल्स में। हमारा लास्ट बढ़ते हैं, जो है हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हमारी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, अब लेटर राइटिंग जो होती है हमारी, वो दो टाइप की होती है। पहली तो होती है हमारी फॉर्मल लेटर, और दूसरी होती है हमारी इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, या फिर कोई ऑफिस में, कोई स्कूल में, कॉलेज में जो भी एप्लीकेशंस देने हैं प्रिंसिपल को, और इन सारी चीजों में हमारी फॉर्मल लेटर राइटिंग यूज हो रही होती है। इनफॉर्मल लेटर होती है जो हमारे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को या दोस्तों को चिट्ठियां लिखनी है, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाती है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में सबसे मेजर जो डिफरेंस आता है वो आता है एड्रेसेस का। फॉर्मल लेटर में दो एड्रेस होते हैं, एक सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ एक एड्रेस होता है हमारा, वो होता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। तो ये दो चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, और दूसरी चीज एड्रेस क्या होती है, कौन सा एड्रेस कहाँ यूज होता है, और पैटर्न। तो लेटर राइटिंग के अंडर में हम लोग पैटर्न सीख रहे होंगे लेटर का, कि कौन सा पैटर्न किसका होता है, और कुछ लेटर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर्स में हमारे वही आ जाते हैं बिजनेस लेटर्स, जो कि होते हैं हमारे फ्लोटिंग कोटेशंस। फ्लोटिंग कोटेशंस क्या होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट वाले एप्लीकेशंस होते हैं, वो होते हैं हमारे फ्लोटिंग कोटेशंस। प्लेसिंग ऑर्डर्स, कोई बुक शॉप है हमारा, कोई स्टोर है, हमें कोई ऑर्डर्स प्लेस करने, उसके लिए जो लेटर लिखेंगे वो होते हैं प्लेसिंग ऑर्डर लेटर्स। कोई FIR हमें दर्ज करानी है, तो उसके लिए हमारे आते हैं कंप्लेन लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स मैंने आपको बता रखा है कि फॉर्मल लेटर होते हैं, उसका हम लोग पैटर्न जान रहे होंगे। फिर नेक्स्ट चीज हमारी आती है मेमोरेंडम्स। मेमोज यानी कि मेमोरेंडम्स। मेमोरेंडम्स, मेमोरेंडम्स क्या होते हैं, वो छोटे लेटर्स, जो भी
शॉर्ट में हम लोग बोले तो नोटिसेस। क्या नोटिसेस? कोई भी कैंपस एरिया में, कोई भी ऑफिस में जो छोटे छोटे डे टू डे न्यूज या नोटिसेस हमें सर्कुलेट कराए जा रहे होते, कोई इवेंट की, कोई फेस्ट की, वो सब हमारे मेमोज या सर्कुलर्स या ऑफिस ऑर्डर्स में आ रहे होते हैं। इनका भी पैटर्न हम लोग जान रहे होंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। थर्ड हमारा था एजेंडा या माइन्यूट्स ऑफ अ मीटिंग। कोई प्रेजेंटेशन आप लोग ऑफिस में दे रहे हैं, सपोज कोई प्रेजेंटेशन आप लोग ऑफिस में दे रहे हैं, उसके की पॉइंट, जैसे कि हम क्लास में टीचर लेक्चर बता रहा होता है या बता रही होती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हम लोग नोट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बुलेटिन्स का। तो ये सब चीजें हम लोग उसका स्ट्रक्चर में जान रहे होंगे कि माइन्यूट्स ऑफ अ मीटिंग क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। बुलेटिन्स यानी कि ये सारी बुलेटिन्स, इन्हें बुलेटिन्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जान रहे होंगे एजेंडा एंड माइन्यूट्स ऑफ अ मीटिंग में। रिपोर्ट राइटिंग यानी कि एक रिव्यू। रिपोर्ट राइटिंग यानी कि रिव्यू। कोई भी आर्टिकल छपा है, कोई भी बुक है, उसके बारे में हमें संक्षेप में, शॉर्ट में बताना है कोई भी चीज, उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग यूजुअली हमारी सिविल इंजीनियरिंग में यूज हो सकती है, जैसे कि आप कोई साइट विजिट करने गए या फिर सर्वे के लिए गए, तो आपने वहाँ क्या सीखा, वहाँ की क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, वो सारी पैटर्न्स और डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हम लोग को रिपोर्ट में लिखनी होती है, वो सारी चीजें आ रही होती है रिपोर्ट राइटिंग में। तो राइटिंग स्किल में बेसिकली हम लोग सारी चीजों की, इन सारी चीजों की पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे होंगे। हमारा सिलेबस यहीं तक का था। आपको एक छोटी सी चीज क्या करनी होगी तब तक के लिए, आपको एक नोटबुक बनानी होगी, एक कॉपी कोई भी आप बना लीजिए, एटलीस्ट कम से कम 100 पेजेस की तो वो कॉपी रहे। उसमें आपके लेक्चर्स लिए जा रहे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपको लेक्चर्स के दौरान बताया जाएगा क्या नोट करना है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाए उन्हें आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। ये आपका मोर देन इनफ होगा एग्जाम के लिए। आपकी एक नोटबुक बन जाएगी, उसमें आप कर सकते हैं अपना रिविजन। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।